नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की इस शॉर्ट वीडियो में हम देखने वाले यूजीसी नेट फेवरेट क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए आज देखने वाले लेवल्स ऑफ मेजरमेंट स्केल जो 2020 में बहुत बार इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो आज उसी की चर्चा करने वाले हैं। बने रहिए वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियोस डाली जाते हैं उसके नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। चलिए दोस्तों, जानते हैं कि लेवल्स ऑफ मेजरमेंट क्या है और कितने टाइप्स का होता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो भी मेजरमेंट के लिए जो भी लेवल्स होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। और वहाँ पर सबसे पहला आपका नीचे की ओर आता है नॉमिनल स्केल, उससे ज़्यादा आएगा ऑर्डिनल स्केल, उससे भी ऊपर आएगा आपका इंटरवल स्केल और उससे भी ऊपर आएगा रेशियो स्केल। ओके, आपको इसी क्रम में इसे याद रखना है। सबसे नीचे क्या होगा? नॉमिनल स्केल होगा, जो सबसे घटिया स्तर होता है। उसके बाद थोड़ा सा अच्छा स्तर आता है ऑर्डिनल स्केल का, उससे भी अच्छा स्तर आता है आपका इंटरवल स्केल का, और उससे भी अच्छा सबसे ज़्यादा अच्छा जो भी लेवल आता है वो आपका आता है रेशियो स्केल। ओके, चलिए बात करते हैं कि नॉमिनल स्केल में क्या होता है। तो देखिए, नॉमिनल स्केल में वर्गीकरण किया जाता है। ओके, यानी कि क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो जैसे कि नेम के बेस पर हम क्लासिफिकेशन करते हैं, जैसे कि सीता, गीता, रीटा, नीता, है ना। इस तरीके से नाम देकर हम क्या करते हैं, बताते हैं कि भाई चलिए ये सीता है, गीता है, नीता है ना। इस तरीके से हम जिसे क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसी को बोलते हैं, वैसे लेवल को बोलते हैं नॉमिनल स्केल। ओके, यहाँ पर ओनली नेम के बेस पर क्लासिफिकेशन होगा, या तो फिर हम कैटेगरी की और से हम उसे क्लासिफिकेशन करेंगे, जैसे कि नेम, जैसे कि फीमेल मेल हुआ, है ना। या तो फिर आपने देखा होगा कहीं पर क्या होगा कि क्रिकेटर होते हैं तो उनके टी शर्ट के पीछे नंबर लगे होते हैं, जैसे कि 47, तो 47 जिनका भी नंबर होगा, जैसे कि धोनी का एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए, तो वो क्या बता रहा है, वो आपका नॉमिनल स्केल बता रहा है। ओके, चलिए अब बात करते हैं ऑर्डिनल स्केल की। अब देखिए, नॉमिनल स्केल से थोड़ा सा हटके यानी कि थोड़ा सा अच्छा है आपका ऑर्डिनल स्केल। तो ऑर्डिनल स्केल में क्या आ जाएगा, नॉमिनल स्केल की जो भी विशेषता है वो सारी की सारी ऑर्डिनल स्केल में तो आएगी ही, लेकिन ऑर्डिनल स्केल की खुद की भी विशेषता उसमें आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, क्लासिफिकेशन हमने नॉमिनल स्केल का लिया था, वो तो वैसे भी होने वाला है, लेकिन साथ में क्या होगा, ऑर्डर में होगा। यानी कि ऑर्डिनल स्केल का ऑर्डर भी वहाँ पर होगा। ऑर्डर का मतलब क्या होगा, क्रम में लगाना, रैंक देना, है ना, उसे बोलता है हम क्या, ऑर्डर। ओके, तो रैंक कैसे देते हैं, जैसे कि फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, या तो फिर मान लीजिए कि आपकी एग्जाम होती है तो फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, है ना। तो इस तरीके से आपको रैंक दिया जाता है। यहाँ पर क्या होता है, जब भी हम दोनों के बीच के जो डिफरेंस होते हैं, दोनों के बीच का जो स्कोर होता है वो हम ज्ञात नहीं कर पाते कि भाई फर्स्ट रैंक पर कितने स्कोर बने हैं, सेकंड रैंक पर कितने स्कोर बने। ओके, वो फिक्स नहीं बता पाते हम लोग, और उनके बीच का डिफरेंस भी हमें नहीं पता होता है। मान लीजिए फर्स्ट रैंक वाले का मान लीजिए 50 मार्क्स है और सेकंड रैंक वाले का 30 मार्क्स है, या फिर थर्ड नंबर वाले का 20 है, तो हम ये नहीं बता पाते कि इन फर्स्ट नंबर वाला और सेकंड नंबर वाला का जो भी स्कोर है उनके बीच में कितना डिफरेंस रहता है, ये बात नहीं बता पाते। हम सिर्फ क्या करते हैं, उसे रैंक में ही लगा देते हैं। ओके, तो ये बात हो गई आपकी ऑर्डिनल स्केल की। अब बात करते हैं इंटरवल स्केल की। तो इंटरवल स्केल में क्या होगा, नॉमिनल और ऑर्डिनल की विशेषताएं तो होगी, यानी कि नॉमिनल की होगी क्लासिफिकेशन, ऑर्डिनल का होगा ऑर्डर, और साथ में इंटरवल की जो विशेषता है वो क्या है, इक्वल यूनिट्स, यानी कि इकाइयों में समानता। यानी कि यहाँ पर हम ये ज्ञात कर पाएंगे कि दो लोग हैं, उनके बीच में कितनी समानता है, उनके स्क्वायर में कितनी समानता है, या फिर इन दोनों के स्क्वायर में कितना डिफरेंस है, ये हम जान पाएंगे। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा था कि फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, आपको ये पता चल जाएगा कि भाई फर्स्ट रैंक पर इतने स्कोर मिले हैं, सेकंड रैंक वाले को इतने स्कोर मिले, थर्ड रैंक वाले को इतने स्कोर मिले हैं। तो आप उसके हिसाब से क्या कर पाओगे, उसका डिफरेंस भी निकाल पाओगे कि भाई जो देखिए फर्स्ट नंबर पर जो लड़का है उसके ये 50 स्कोर है, तो सेकंड नंबर वाले के मान लीजिए 40 स्कोर है, तो थर्ड नंबर वाले के मान लीजिए कि 30 स्कोर है। तो यहाँ पर इनके बीच के कितनी समानता है और इनके बीच में कितनी डिफरेंस है, ये भी हम ज्ञात कर पाएंगे। ओके, तो ये हो गया आपका इंटरवल स्केल। यहाँ पर देखिए एक और भी बात होगी, आर्बिट्री जो जीरो होगा वो भी आपको
आपको दिखने को मिलेगा। आर्बिट्री ज़ीरो का मतलब क्या होता है कि माना हुआ ज़ीरो, ओके, जो वास्तव में ज़ीरो नहीं होता है लेकिन काल्पनिक ज़ीरो होता है। जैसे कि मान लीजिए हम हाइट को चेक करते हैं तो हाइट किसी की ज़ीरो नहीं होती है नहीं होती है, तो ज़ीरो हाइट किसी की भी नहीं होती, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, जब भी हम उसे स्केल के आधार पर जब हम माप करते हैं, हम मापते हैं किसी की हाइट, तो वहाँ पर स्केल में क्या बताया जाता है, जीरो से स्टार्ट होता है, जीरो से लेकर 1 फीट, फिर 2 फीट, फिर 3 फीट, इस तरीके से आपको वहाँ पर ज़ीरो देखने को मिलेगा। वास्तव में वो ज़ीरो वास्तविक ज़ीरो नहीं होता, माना हुआ ज़ीरो होता है, ओके। तो उसी को बोलते हैं आर्बिट्री ज़ीरो। तो आर्बिट्री ज़ीरो आपको इंटरवल स्केल में देखने को मिलेगा, ओके। चलिए अब बात करते हैं रेशियो स्केल में। तो रेशियो जो स्केल है वो सबका भी क्या है, बॉल्स है, इन सबका बॉल्स है, नॉमिनल, ऑर्डिनल और इंटरवल तीनों का क्या है, वो बॉल्स है। तो यहाँ पर क्या होगा रेशियो स्केल में, तो जो भी इन तीनों की जो विशेषता होगी उनको तो वो खुद लेता ही है, लेकिन खुद की भी कुछ विशेषता है, ओके। तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन भी होगा, ऑर्डर भी होगा, इक्वल यूनिट्स भी होगा, डिफरेंस भी होगा, लेकिन साथ साथ में यहाँ पर देखिए आर्बिट्री ज़ीरो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, एब्सोल्यूट ज़ीरो होगा। एब्सोल्यूट ज़ीरो का मतलब क्या होता है, वास्तविक ज़ीरो होगा, जो वास्तव में हम उसे ज़ीरो प्रूव कर सकते हैं वैसा ज़ीरो, वास्तविक ज़ीरो यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर हम वास्तविक ज़ीरो भी बोल सकते हैं, निरपेक्ष शून्य भी बोल सकते हैं, ओके। मैथमेटिक्स की भाषा में बोले तो निरपेक्ष शून्य इसे बोला जाता है। तो एब्सोल्यूट ज़ीरो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ओके। जैसे कि मान लीजिए जीरो 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 सेल्सियस डिग्री है ना, तो वो 0 सेल्सियस डिग्री क्या बता रहा है, वो आपका एब्सोल्यूट ज़ीरो है, क्योंकि जो सेल्सियस टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो सकता है ना, तो वो क्या हुआ आपका, वो आपका एब्सोल्यूट ज़ीरो हो गया, ओके। तो यहाँ पर रेशियो स्केल में ही सिर्फ एक रेशियो स्केल ऐसा है जहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, आपको एब्सोल्यूट ज़ीरो देखने को मिलेगा। तो ये भी आपको याद रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों कि ये जो नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल होता है वो कैसा आपका डाटा है, वो कैसा रिसर्च होता है, तो क्वालिटेटिव रिसर्च जो होता है उसमें आपका नॉमिनल स्केल और ऑर्डिनल स्केल का यूज़ किया जाता है, ओके। और ये जो दोनों है वो कैटेगरीज के आधार पर उसे रखा जा सकता है कि ये कैटेगरीज के आधार पर ये दोनों स्केल आते हैं, ओके। अब देखते हैं इंटरवल स्केल और रेशियो के बारे में। तो देखिए इंटरवल स्केल और रेशियो स्केल जो है वो आपका कैसे रिसर्च में यूज़ होता है, तो क्वान्टिटेटिव रिसर्च में ये यूज़ होता है, ये भी आपको याद रखना है। तो क्वांटिटेटिव यानी कि क्या होगा, मात्रात्मक, संख्यात्मक, जिसे हम संख्या में आंकड़ों में लिख सकते हैं उसी को बोलते हैं क्वांटिटेटिव। और क्वालिटेटिव में क्या होगा, गुणों के आधार पर होगा, ओके। तो यहाँ पर इंटरवल स्केल और रेशियो स्केल है वो क्या है, हम उसे क्या आंकड़ों में लिख सकते हैं, ओके। तो ये क्वांटिटेटिव रिसर्च में ये दोनों स्केल यूज़ हो गए, और ये जो हो गए वो ऑर्डर कैटेगरी में होंगे, ओके। इसमें क्या होगा, ऑर्डर के आधार पर हम उसे कैटेगरी वाइज करेंगे, ओके। तो ये बात आपको याद रखना था। तो चलिए दोस्तों, आई होप आप लोगों को शॉर्ट वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कि जो भी मेज़रमेंट के जो लेवल्स होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं और उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। और इसके रिलेटेड दोस्तों क्वेश्चन इस बार यूजीसी नेट में 3 या 4 बार पूछा गया है, ओके। अब एक एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन कैसे पूछा गया है उसका यहाँ पर रखा हुआ है। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में देना है, ओके। क्योंकि ये पूरा का पूरा क्वेश्चन मैंने आपको अभी समझा दिया है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।